तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग उन सारे थ्योरम्स को देखने वाले हैं जिनमें आपका ट्रेपेजॉइडल रूल आता है, सिम्पसन रूल आता है, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और साथ ही साथ जो आपका वेडल्स रूल होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो सीरीज में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो सीरीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। बेसिकली आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, कुछ लिमिट आपके दिए रहते हैं, कुछ फंक्शन दिया रहता है, उसको आपको चेंज करना होता है। बेसिकली आपको एक फॉर्मूला को याद रखना है, जितने भी रूल हम लोग देखेंगे उनमें यूज होगा, जो कि h = b - a डिवाइडेड बाई n, यानी h के वैल्यू को निकालने के लिए हमें b में से a को माइनस करना होगा और डिवाइडेड बाई n करना होगा, जितना भी ऑर्डर का वो रहेगा। और जो आपका x0 होगा वो a के बराबर होगा, और जो कि हमें हमारा y0 कहलाएगा। x1 होगा x0 प्लस h जो कि आपका y1 होगा, और x2 होगा x0 प्लस 2h, x3 क्या होगा x0 प्लस 3h। इसी तरह से ये टर्म बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक, आपका n टर्म तक। ये सारी चीज़ों का हम रूल में यूज़ करने वाले हैं, तो बेसिकली आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल को, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सिम्पसन रूल को, सिम्पसन ये आपका 1/3 रूल होगा, ये आपका 3/8 रूल होगा और आपका वेडल्स रूल होगा। तो सिम्पसन रूल की नहीं बल्कि ट्रेपेजॉइडल रूल की अगर मैं बात करूँ, क्लियर। ट्रेपेजॉइडल रूल आपका दिया हुआ है जिसमें आपका a का वैल्यू x0 है, b का वैल्यू xn होगा। कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा जिसमें आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। बेसिकली यहाँ पे n = 1 के लिए यूज़ किया जाता है, तो फॉर्मूला होता है h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 × y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस, इसी तरह से ये टर्म बढ़ता चला जाएगा yn-1 टर्म तक। एंड यूज फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, यानी किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो ये आपका क्या है, ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला हो गया, क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका ये जो है वो आपका सिम्पसन 1/3 रूल का है, जिसमें n = 2 के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आपका a का लिमिट दिया हुआ है x0, b का लिमिट xn और y dx दिया हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 × y1 प्लस y3 प्लस y5, और ये आपका क्या होगा, ऑड के टर्म में चलेगा, yn-1 प्लस 2 × y2 प्लस y4 प्लस y6 y8। इसी तरह से ये आपका क्या होगा, इवन के टर्म में चलेगा, जहाँ पे n शुड बी मल्टीपल ऑफ 2, यानी जो n होगा वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, क्लियर। तो यहाँ तक इस सारे फॉर्मूलाज को आप याद करने की कोशिश कीजिएगा टू द पॉइंट, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को मिस कर जाइएगा। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला रूल है वो है आपका सिम्पसन 3/8 रूल, यानी 3/8 रूल जो होता है n = 3 के लिए, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। लिमिट आपका वही रहेगा, x0 और xn रहेगा, y dx, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो 3h / 8 × y0 प्लस yn प्लस 3 × y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y7 प्लस, और इसी तरह से ये टर्म yn-1 तक जाएगा, प्लस 2 × y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस आपका क्या होगा, y11 हो जाएगा, यानी 3 का इसमें इंटरवल बढ़ता जाएगा, तो n-3 आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद फ्रेंड आपका जो अगला रूल है वो है आपका वेट्स रूल, जो कि आपका n = 6 के लिए अप्लाई किया जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव है, आप इन फॉर्मूलाज को देख सकते हैं, ये सारे टर्म एक ही साथ लिखे गए हैं। तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए, और इसी का एक और फॉर्म निकलता है जो अलग फॉर्म हम कह सकते हैं उसको, तो आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। जो भी आपको प्रीफर लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दोनों को अकॉर्डिंग सेम ही आएगा। आइए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। सारे थ्योरम को एक ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे, ओके। तो फ्रेंड आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 6 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² बाई यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरम। पहला आपका ट्रेपेजॉइडल रूल, दूसरा है सिम्पसन रूल ऑफ 1/3 एंड सिम्पसन रूल ऑफ 3/8 एंड वेडल्स रूल। यानी इन चारों रूल के अकॉर्डिंग हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये पूरा स्टेटमेंट गायब कर दिया जाए तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली ईजी है, आपको क्या करना है, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² dx का आपको फॉर्मूला पता होगा, वो डायरेक्टली tan इनवर्स के लिए यूज किया जाता है, क्लियर। तो tan इनवर्स x हो जाएगा, और tan इनवर्स x को करके हम क्या करेंगे, एक बार x के जगह पे 6 रख देंगे, एक बार 0 रख देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इन सारे फॉर्मूलाज का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम उसके नजदीकी वाले स्टेटमेंट तक पहुंच सके, क्लियर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन के तौर पे n = कितना है आपका, यहाँ पे ऊपर जो बेस में आपका पावर दिख रहा है ऊपर, वो आपका n = 6 होगा। h का वैल्यू हम लोगों ने बताया था, h का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, b - a। b का वैल्यू कितना है, 6 है, a का वैल्यू कितना है, 0 है। b - a डिवाइडेड बाई
आपका क्या होता है n, तो n का वैल्यू आपका 6 है, तो h का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ से मैंने जो बताया था xn के लिए x0 प्लस NH, तो x0 क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा 0, x1 क्या हो जाएगा x0 प्लस h इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1, क्योंकि x0 का वैल्यू तो 0 है और आपका h का वैल्यू कितना है आपका 1 है, तो 0 प्लस 1 1 होगा। इसी तरह से yn क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर n होगा, तो y0 के लिए क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 का स्क्वायर यानी 1, और यहाँ से y1 क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आपका जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखेंगे तो ये आपका क्या होगा 0.5 हो जाएगा। इसी तरह से x2 हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, यानी 6 टर्म तक हमें जाना है, क्योंकि यहाँ पे n का पावर क्या है 6 है, तो x2 क्या होगा x0 प्लस 2h, तो यहाँ पे आपका क्या होगा h के वैल्यू 1 रखेंगे, x0 का वैल्यू आपका रखेंगे 0 रखेंगे, तो ये आपका 2 हो जाएगा। और y2 का वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2 रखेंगे और जहाँ x है वहाँ पे हम 2 रखेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 स्क्वायर यानी 0.2। इसी तरह से y4 आप सॉल्व करेंगे तो x0 प्लस 3h हो जाएगा जो कि 3 होगा, y3 सॉल्व करेंगे तो 1/1 प्लस 3 स्क्वायर जो कि 0.1, y4 आप सॉल्व करेंगे तो x0 प्लस 4h जो कि आपका 4 होगा, y4 आप सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 स्क्वायर यानी 0.0588। क्लियर। इसी तरह से अगर हम y5 की बात करें तो y5 आपके सामने मौजूद है, y5 को आप देख सकते हैं x0 प्लस 5 जो कि आपका 5 के बराबर होगा, और y5 क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 स्क्वायर यानी 0.0385, और आपका जो x6 होगा वो x0 प्लस 6h प्लस 6h होगा जो कि आपका 6 होगा, और y6 क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6 स्क्वायर जो कि आपका 0.027। तो ये हम सारे वैल्यूज को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, जो भी आपका x0 x1 x2 y1 y2 y3 y4 y5 y6 जितने भी टर्म थे। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, सिंपल सा जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज में वैल्यू को पुट करेंगे, रिजल्ट को हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ट्रेपेजोइडल रूल के फॉर्मूला को लगाया जो कि आपका है h/2 y0 प्लस y6, क्योंकि yn था फॉर्मूला में तो यहाँ पे n का वैल्यू 6 है, तो y6 हो गया प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, यानी y5 तो हो गया। यहाँ पे 0 और 6 को तो यूज कर लिया गया, लेकिन आपका कितना टर्म बच रहा है, y1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है और 5 बच जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जितने भी वैल्यूज को हम लोगों ने फाइंड आउट किया उन वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे। h का वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई 2 है, हम सिंपल से इन वैल्यूज को पुट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस स्टेटमेंट, यानी 1.4105 आपका क्या आ जाएगा, ट्रेपेजोइडल रूल के द्वारा आ जाएगा आपका आंसर। ये पहला कंप्लीट हुआ। सेकंड आपका है सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला होता है h/3 y0 प्लस y6, उसके बाद 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y5, यानी ये ऑड के टर्म में चलता है और 2 का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो इवन के टर्म में चलता है, तो y2 प्लस y4। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वैल्यू को पुट करना है, आंसर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपका सिम्पसन रूल है जो कि 3/8 जो रूल होता है सिम्पसन का, वो आपका ये रूल होता है, ये फॉर्मूला हो गया बेसिकली। अब कुछ नहीं करना है, y1 y2 y3 y4 y5 y6 के वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे ही आप पुट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको स्टेटमेंट मिलेगा और आंसर आपका 1.3571 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड जो आपका अगला है वो है आपका क्या है, वेडल्स रूल। तो वेडल्स रूल क्या, एक्यूरेसी जो होता है वो हाई होता है, यानी इसके करेक्टनेस की जो चांस होती है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, यानी नज़दीकी वैल्यू तक हम इससे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 3/h डिवाइडेड बाई 10 y0 प्लस 5y1 y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y5 प्लस y6 जो फॉर्मूला में हम लोगों ने डिस्कस किया है, सिंपल सा हमने वैल्यू को पुट किया, आंसर आपका मिल चुका है। क्लियर फ्रेंड, पहला क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि ए रिवर इज 80 मीटर वाइड, द डेप्थ ऑफ इन द मीटर डेप्थ ऑफ डी, यानी आपका जो डेप्थ है वो क्या कह रहा है, डी को रिप्रेजेंटेट करता है मीटर में। एट द डिस्टेंस ऑफ x मीटर फ्रॉम द वन बैंक इज गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। आपका xm दिया हुआ है 0 10 20 30 40 50 60 70 80, और जो आपका d दिया हुआ है डेप्थ वो आपका 0 4 7 9 12 15 14 8 और 3। तो बेसिकली यहाँ से आप अगर h की वैल्यू को डायरेक्टली देखें तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। 10 क्यों आएगा, क्योंकि इनके बीच का गैप कितना है, 10 का है, यानी 10 का इसके बीच में इंटरवल आ रहा है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यानी जो भी हमारा एरिया बनेगा उस क्रॉस सेक्शन के लिए तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन दिया था वो तो हम लोगों ने लिख लिया। अगर मैं इसके ड्रॉबैक की बात करूँ, जो फिगर रफ में अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट होगा और कुछ इस प्रकार के इंटरवल आपके रहेंगे। तो आपका जो स्टेटमेंट होगा वो 0 से 80 होगा, y dx होगा, तो हमें y के टर्म में निकलना होगा। तो सिंपल से आप क्या करेंगे, ये आपका देखिए यहाँ पे जो आपका नीचे वाला टर्म है यही आपका y1 y2 y3 y4 y5
और y6 y7 y8 का वैल्यू है, तो यहाँ से आप इजीली वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो इसे किसी भी रूल से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर रूल में y1 y2 y3 ये सारे टर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। h का वैल्यू आपका 8 है, 10 है, और n का वैल्यू कितना है, 8 है। 8 क्यों? क्योंकि आपका जो इंटरवल इसमें दिख रहा होगा वो 8 टर्म तक आ रहा है, क्योंकि जीरो वाला को तो हमें लेना ही नहीं है, तो जीरो वाला को लेना ही लेना ही। तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये जो फॉर्मूला होगा इस फॉर्मूला पे सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने के बाद जैसे ही आप इनके वैल्यूज को पुट करेंगे, तो जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो क्लियर? तो फ्रेंड आई होप आज का ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड आपकी मोटिवेशन और आपके सपोर्ट की वजह से ही ये चैनल चलता है, और कहीं ना कहीं मैं और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर सकता हूं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।